हेलो गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। लेकिन सच बोलूं, मैं अच्छी नहीं हूं। आप लोग को देख के मुझे लग रहा होगा मैं बहुत डिस्टर्ब हूं गाइस। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनसे मैं निकल नहीं पा रही। मतलब ऐसा ऐसा कुछ, जैसे कल मैंने आप लोगों के लिए जो वीडियो डाला था, गुड़िया जी की जो घटना हुई उनके साथ, उसने मुझे झकझोर दिया और मेरी ही पुरानी पूरी बातें मेरे सामने रिमाइंड करा दी, जिन्हें मैं भूलने की कोशिश कंटिन्यू कर रही थी और उससे निकलने की बराबर निरंतर प्रयास कर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, बार बार दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, क्या लव मैरिज करना इतना बुरा है एक लड़की के लिए? ख़ास तौर से सिर्फ एक लड़की के लिए। लड़के के लिए मैं एक क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, लड़की के लिए कर रही हूँ। क्या लड़कियों के लिए लव मैरिज करना बुरा है? ऐसा नहीं है कि लव मैरिज नहीं हो रही हैं। आजकल हर एक दूसरे घर को छोड़ के लव मैरिज हो रही हैं और उनके पेरेंट्स ही करा रहे हैं। मेरी बातों पे ध्यान देना, उनके पेरेंट्स ही उनकी शादी करा रहे हैं। लेकिन कुछ लव मैरिज ऐसी हैं जिसमें परिवार वाले साथ नहीं देते हैं। वही सबसे बड़ा एक बर्बादी का कारण खड़ा हो जाता है लड़की का, कि जब पेरेंट्स साथ नहीं देते। और पेरेंट्स क्यों साथ नहीं देते, उसका भी बहुत बड़ा रीज़न होता है, क्योंकि पेरेंट्स की आंखें बंद नहीं होती हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों का अच्छा चाहते हैं। यदि आपका चुनाव सही है, आप जिससे शादी करना चाह रहे हैं वो सही है, तो पेरेंट्स आपका डेफिनेटली साथ देते हैं। और यदि आपका सिलेक्शन ही गलत है, चाहे लड़के का हो चाहे लड़की का हो, यदि आपका सिलेक्शन गलत है तो पेरेंट्स कभी भी आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा आपका अच्छा सोचेंगे। वो आपके फ्यूचर तक का सोचेंगे। सिवाय माँ बाप के एक बच्चे या बच्ची का कोई भला नहीं सोचता। इवन उसके खुद के रिश्तेदार हों या कोई भी हो, कोई नहीं सोचता। सिर्फ माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे का भला सोचते हैं, उसके फ्यूचर तक का सोचते हैं, कि क्योंकि वो उसे, एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखती है और यही सोचती है कि उसके बच्चे का बहुत अच्छा फ्यूचर बने। और चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, अपने बच्चे को लेके सब प्रॉब्लम उसमें रहते हैं, टेंस रहते हैं। आज मेरी भी बच्ची है, 16 साल की हो गई। कहीं ना कहीं मैं भी डिस्टर्ब रहती हूँ। मुझे भी लगता है मेरी बच्ची का फ्यूचर बहुत अच्छा बन जाए, आज वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। आज वो 11th क्लास में है। अभी जो टाइम चल रहा है बहुत वैसा टाइम चल रहा है उनका, क्योंकि टीनेजर्स हैं। टीनेजर्स का कहाँ कहाँ क्या दिमाग चल जाए किसी को क्या मालूम। इसलिए बच्चे हो चाहे बच्चियाँ हो, उन पर बहुत ध्यान देना होता है। और सेम मेरे साथ भी यही है। मैं बहुत ज़्यादा अपनी बच्ची का ध्यान रखती हूँ कि कहीं कोई ऐसा है कि उन्हें बहका ना ले, अपना वो अच्छा बुरा समझने लायक हो जाए। तो कहीं ना कहीं मतलब एक डर बना रहता है पेरेंट्स के मन में अपने बच्चों को लेके। और यही उनका लव मैरिज का भी सेम रीज़न होता है कि पेरेंट्स बस यही चाहते हैं, यदि आपका सिलेक्शन सही है, लड़का अपने पैरों पे खड़ा है, लड़का अच्छे घर से है, अच्छे घर परिवार से है, तो डेफिनेटली उन्हें कभी प्रॉब्लम नहीं होती। फिर वो कास्ट को भी मैटर नहीं करते और शादियां कर देते हैं। लेकिन जब आपका सिलेक्शन सही नहीं होता तो फिर पेरेंट्स यही सोचते हैं ना कि आज नहीं तो कल मुझे मालूम है मेरी बच्ची दुखी होगी ही। और जैसा कि मेरे साथ भी यही हुआ था कि सेम मेरा सिलेक्शन सही नहीं था। जब मैंने शादी की, मेरे हस्बैंड अपने पैरों पे नहीं खड़े थे। इवन मेरे से 1.25 साल वो छोटे भी थे। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था। आज तक मुझे वो बातें याद हैं, मैं भूलती नहीं हूँ। मेरे पापा ने हमेशा मुझसे बोला था कि बेटा, जहाँ हम शादी कर रहे हैं तुम्हारी, वहाँ तुम फूलों पे रहोगी, और जहाँ तुम जा रही हो शादी करके, वहाँ पर तुम ज़िंदगी भर कांटों में रहोगी और संभल नहीं पाओगी। हुआ क्या? सेम हुआ, वो ही सब हुआ। लेकिन आज मेरे माँ बाप इतने अच्छे थे कि उनने मुझे सहारा दिया, फिर से मुझे खड़ा किया, और आज देखो मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। पर सबका इतना अच्छा नसीब नहीं होता, मैं बता दूँ, कि सबके पेरेंट्स साथ दें।
99% तो पेरेंट्स साथ देते हैं, 1% पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं। एक मेरे ही जानने वालों में से है, मेरी एक मतलब स्टूडेंट जिसने लव मैरिज करी थी, उसके पापा ने उसका जैसे ही शादी की उसने उसका 13वां करवा दिया था और आज उसकी शादी को करीब 15-16 साल हो गए। उसके पेरेंट्स ने, जबकि आगे पीछे वो लोग रहते हैं, लेकिन कभी मुड़ के नहीं देखा कि वो लड़की कैसे रह रही, जबकि वो लखपति या बोलना चाहिए काफ़ी रिच फैमिली को बिलोंग करती है और जिससे उसने शादी करी बहुत ही मतलब मिडिल क्लास से भी छोटी फैमिली से है। और कितना परेशान है वो लड़की, लेकिन कभी उसके पेरेंट्स ने उसे पलट के नहीं देखा। तो इस मामले में अपने आप को धन्य समझती हूँ कि मेरे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मेरा साथ दिया, आज मुझे फिर से खड़ा किया। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि लव मैरिज करना कोई बुरी बात नहीं है। लव मैरिज वहाँ सक्सेस नहीं होती जहाँ पे आपका चुनाव गलत होता है। आपका चुनाव सही है तो डेफिनेटली आप अच्छे से लाइफ बिता पाओगे। नहीं तो आज तो आपने देखा होगा कि अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, लड़कियां आके घर पे बैठ रही हैं, 2-3 महीने रहती हैं और डाइवोर्स होने लगते हैं उनके। मेरे ही नज़र में, मेरे ही आसपास इतने उदाहरण हैं कि लड़कियां खूब पढ़ लिख गई हैं, वो अपने पैरों पे खड़ी हैं, फिर वो किसी की नहीं सुनती हैं। उन्हें लगता है कि वो जो है वो ही सही है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ सही भी है और एक तरीके से गलत भी है। मैं इसका फुल सपोर्ट नहीं करूँगी, क्योंकि जब यदि हम ससुराल जाते हैं तो 2 शब्द हमें सुनना ही पड़ते हैं, चाहे कैसे भी ससुराल हो। और सुन के एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, लेकिन शायद आज की लड़कियां ये सब नहीं समझ पाती हैं। ये है तो हर चीज़ का ड्रॉबैक है, ये है अच्छा भी है बुरा भी है, ये है होता ही रहता है। लेकिन कोशिश ये करो कि पेरेंट्स आपके जहाँ एग्री हों वहीं आप लोग शादी करो, जहाँ पेरेंट्स की खुशी हो वहीं आप लोग उनकी बात मानो। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, क्योंकि लव मैरिज करने में, प्यार करने में कोई बुराई नहीं है। बस जेंट्स जो भी आप चुन रहे हो ऐसा हो कि वो आपको पलकों पे बिठाए, गुड़िया जी जैसे या मेरे जैसे जिसका मुझे पता चलता है। ऐसा नहीं कि शादी के बाद आपकी लातों घूसों से आपकी पिटाई कर रहा है और आपको का साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि प्यार वो नहीं होता है जो आपका साथ ना दे। प्यार वो होता है जहाँ वो केयर करे आपकी, वो सही प्यार होता है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। हो सकता है वीडियो लंबा हो रहा हो, मैं थोड़ा टेंशन में हूँ, मैं सच बताऊँ, इसलिए मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पाऊँगी अभी। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और न्यू हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ओके बाय ऑल ऑफ़ यू, आज के लिए इतना ही।